वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत टॉप 10 अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधकर्मी रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को गुप्त सूचना मिली थी कि रंजीत यादव नाथनगर थाना क्षेत्र में सक्रिय है। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थानाध्यक्ष, डीआईयू प्रभारी एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नाथनगर थाना क्षेत्र के करेला गांव में छापेमारी की। इस दौरान रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को पुलिस ने घेराबंदी कर विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि रंजीत यादव पर हत्या, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में पूर्व से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में दहशत का माहौल काफी हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है और आगे भी ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। की जो गिरफ्तारी के लिए लिस्ट वांछितों की लिस्ट बनी हुई है, उसी लिस्ट के चलते हम लगातार सूचना संकलन करते रहते हैं और छापामारी और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी संबंध में जिला का टॉप 10 अपराधी है, इसका नाम है कनबुच्चा रंजीत यादव। इसको एसटीएफ के इनपुट पे हम लोगों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला गांव से इसकी छापामारी करके गिरफ्तारी करी है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत विस्तृत है। टोटल इसमें 16 केसेस दर्ज हैं। इसमें सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत 14 केस, इसके अलावा खगड़िया में परबत्ता थाने में 1 केस और अकबरनगर थाना में 1 केस दर्ज है। इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है वो सामान्यतः आर्म्स एक्ट का, मर्डर का, लूट का, डकैती का, इस टाइप के केसेस दर्ज हैं। वर्तमान में ये 2 केसेस में यहाँ पर वांछित था। इसी संबंध में हमारे टीम के द्वारा छापामारी की गई, गिरफ्तारी की गई और इस टीम में जो भी लोग सम्मिलित थे उन सभी को पुरस्कार के लिए अनुसूचित किया जाएगा। रविवार की देर रात्रि में भागलपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सजौर थाना अंतर्गत सजौर बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की जा रही है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु सजौर थाना पुलिस द्वारा सजौर बाजार में पहुंचकर एक स्कॉर्पियो वाहन सवार व्यक्ति एवं चालक को पीछा कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने स्वीकार किया कि नई स्कॉर्पियो वाहन लेने की खुशी में फायरिंग की गई थी। हर्ष फायरिंग एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध है जिससे जनजीवन में खतरा उत्पन्न होता है। अतः पुलिस द्वारा वाहन मालिक एवं चालक को विधिसम्मत गिरफ्तार किया गया। तलाशी के क्रम में 1 दोनाली गन, 1 राइफल, 38 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद की गई। साथ ही इस संबंध में सजौर थाना में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। राजीव रंजन और किशोर रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं भागलपुर पुलिस ने आम जनता से अपील किया कि हर्ष फायरिंग जैसे कृत्य से दूर रहे और कानून का पालन करें। ऐसा न करने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना प्रभारी को सूचना मिलती है कि सजौर में बाजार के आसपास कुछ व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई है। तुरंत वहां पर चेस करके पकड़ा गया तो पाया गया कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें नंबर नहीं लगा हुआ है और एकदम नई स्कॉर्पियो थी। उसमें जब छापामारी गिरफ्तारी करी गई तो उसमें 2 व्यक्ति एक बंदूक और एक दुनाली और एक राइफल लेकर उसको उपस्थित थे। उसके साथ जो ड्राइवर था उसकी जेब से भी कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसमें वाहन मालिक और चालक को भेजा जा रहा है। जो दूसरी बंदूक है जो पूछताछ से सामने आया वो उसके भाई मुकेश कुमार की है और लाइसेंस उसका उसकी पत्नी के नाम से है। इसमें 2 लोग जो गिरफ्तारी की गई उनका नाम राजीव रंजन है, पिता का नाम हीरालाल चौरसिया है और दूसरा जो ड्राइवर है उसका नाम है किशोर रजक, पिता का नाम है महेंद्र रंजन। इसमें जो भी बरामदगी की गई है उसमें 1 दुनाली गन, 1 राइफल, 38 जिंदा कारतूस हैं। इसके बाद जो फायरिंग की गई है वहां पर घटनास्थल पर जाकर दोबारा सर्च किया गया तो वहां पर 8 फायर्ड कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन सबको जेल भेजा जा रहा है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आपदा मित्रों ने कचहरी परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में शामिल आपदा मित्रों ने सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, लंबित वेतन और प्रशिक्षण भत्ता के भुगतान की मांग की है। धरना दे रहे आपदा मित्रों का कहना है कि वे वर्ष 2023 से लगातार सेवा में हैं लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही पटना में कराई गई ट्रेनिंग का भी भुगतान अब तक नहीं हुआ है। हम लोग पिछले साल से काम कर रहे हैं लेकिन न वेतन मिला और न ही ट्रेनिंग का पैसा। हमारे परिवार पालना मुश्किल हो गया है। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपदा मित्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी सर, हम लोग आपदा मित्र हैं और जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कहीं आग लग गया,
हम लोगों को सरकार ने ट्रेनिंग दिया है, पटना में जाकर के हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, और उसके बाद उस परिस्थिति में हम लोग किस तरह से उसको बचा सकते हैं, हम लोगों से जितना संभव हो सके उसका इलाज करना। और मेरा मांग यही है कि सर, जब हम लोग इतने कष्ट में सारे सब चीज हम इसी में खट रहे हैं, इसी में जो काम कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमें भी नियमित वेतन दिया जाए, हमें भी जो इतना कष्ट में कर्मचारी का जो होता है एक भत्ता वो भी दिया जाए, और हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, मेरी मांग ये है। और उसके बाद हम लोग ये 2000 बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 2023 से लगातार काम कर रहे हैं, गांव जाकर के घर जाकर के जो जहां ड्यूटी लगाता है, और हम लोग जो ड्यूटी करते हैं उसका भी अभी तक हमें वेतन कुछ भी नहीं मिला है। नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया पंचायत स्थित रसीदपुर गांव के समीप एक बड़ा हादसा हो गया। मौसम की खराब स्थिति को देखकर दियारा ट्रैक्टर से अनाज पहुंचाने गया था। लौटते समय रास्ते में बड़े गड्ढे होने की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे गड्ढे में जा गिरी। ट्रैक्टर पर कुल 7 बच्चे सवार से इस हादसे में एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 5 आंशिक रूप से घायल और एक की हालत गंभीर है, जिसे नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने मायागंज अस्पताल भेज दिया। मृतक अजमेरीपुर निवासी विनोद मंडल का 14 वर्षीय पुत्र प्रियांशु है। घटना में इनका सबसे छोटा पुत्र नीरज कुमार सहित अन्य रोहित कुमार, कृष्णा कुमार, गौरी कुमार, बिट्टू कुमार, बगदा कुमार घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गांव के ही रहने वाले ट्रैक्टर मालिक रुदल मंडल का पुत्र कृष्णा ट्रैक्टर चला रहा था, जिसका उम्र 14 वर्ष जो कि नाबालिग है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस व डायल 112 को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थानीय गांव वाले की मदद से सभी को ट्रैक्टर से दबे बच्चों को बाहर निकाला और फौरन उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बच्चे की मौत से परिजनों और गांव में मातम पसरा है। मौसम खराब होने की वजह से ट्रैक्टर लेकर घर से खलिहान अनाज पहुंचकर आ रहा था। उसी क्रम में बेरिया मोड़ पर ट्रैक्टर पलट जाने से अजमेरीपुर गांव के ही एक बच्चा प्रियांशु की मौत हो गई है। नीरज और रोहित कुमार सहित अन्य बच्चे घायल हो गया है। सभी घायल बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। सर देखे ना, हम खेत गया था सर, और यहाँ पलटिंग डेट गया हो गया सर, हम नहीं देखे हैं सर। आपको मतलब जानकारी मिला कि ऐसे? हाँ, हमको जानकारी मिला सर, जानकारी मिली हमको 1 घंटा के बाद जानकारी मिला सर। क्या समय रहता है इनको बचा सकता था? हाँ, जब हमको जानकारी तुरंत मिलते थे हम बचा लेते थे सर।